वीडियो है, ये तो सबसे छोटा वीडियो हम लेकर के आ गए हैं। सब बेसिक केमिस्ट्री क्या सबसे कह सकते हैं हम कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है, कंफ्यूजिंग टर्म जो है, नॉट अ टॉपिक दैट इज अ टर्म, एटम एलिमेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज एटम, व्हाट इज एलिमेंट, यस यू नो what is the difference between atom and molecule, atom form or molecule, but what is the difference between atom and element, ये नहीं जान पाते हैं। तो आज आपको हम पूरा क्लियर करने वाले हैं कि एटम एलिमेंट क्या है। एटम ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है जो कि H2 मॉलिक्यूल बनाया जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, बट एलिमेंट क्या है आपको डिफिनीशन के साथ हम क्लियर कर देते हैं ना, एग्जाम्पल दे करके क्लियर कर देंगे। आप लिख करके हम क्लियर कर रहे हैं, देखिए तो देखिए हम लिख दिए हैं आपको एटम और एलिमेंट। एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है। लाइकवाइज योर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ group of cells. In the same way, a substance, a matter is made up of an atom. Every matter is made up of an atom. Means unit matter का यूनिट कौन है, एटम। आप ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनिज्म का यूनिट कौन है, सेल। तो वही बात कर रहे हैं कि ये एटम जो है ना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये जो एलिमेंट बना, बड़ा सा एलिमेंट जो बना, उसका जो एटम क्या है, उसका सबसे छोटा यूनिट है, उससे मिल करके बना है ना। देखो एटम 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 एटम, उससे क्या बना, एक एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ, है ना। विच रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, इट कांट बी सीन बाय आवर नेक्ड आई। क्या सेल को आप देख सकते हैं, नहीं, माइक्रोस्कोप हो, लेकिन स्टडी तो करते हैं, बड़ा सा पेज पर सेल को ड्रॉ करते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एकदम ड्रॉ करते हैं। बट क्या नेक्ड आई से दिखा जा सकता है, नहीं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब उसका हम एक एग्जैक्ट डायग्राम हम ड्रॉ कर पाते हैं। वही है एग्जाम्पल हाइड्रोजन कार्बन, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, है ना। क्या सेल के अंदर नहीं होता है, सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, गोल्गी एप्पaratus होता है। तो यही है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये भी क्या होता है, इसका सब पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और ये नो चार्ज, कोई चार्ज इस पर नहीं होता है ना। फिर देखिए एलिमेंट क्या होता है, आप समझ नहीं ले, एटम सबसे छोटा। अगर ये मार्कर है तो ये मार्कर क्या से, ये ढक्कन, ये इंक, ये सब चीज़ें, ये इसका यूनिट है ना, ये यूनिट है, फिर तब मिल करके एक मार्कर का फॉर्मेशन हुआ है। सेम वे तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज एंटायरली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। जैसा कि हम बताए थे, बहुत सारा एटम मिल करके एक एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इंटायरली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट जो बहुत सारे एटम से मिल करके एलिमेंट बने, क्या दूसरे एटम से भी नहीं, एक तरह के एटम से मिल करके बने हुए। हाइड्रोजन एलिमेंट आप कह रहे हैं, तो हाइड्रोजन एलिमेंट में हाइड्रोजन के ही एटम है, नॉट अ कार्बन, नॉट अ अदर। कार्बन ले रहे हैं तो कार्बन के ही बहुत सारे एटम है इसमें, हाइड्रोजन के ही बहुत सारे एटम है, फिर हाइड्रोजन एलिमेंट बना, कार्बन एलिमेंट बना। अभी तक 118 एलिमेंट हम लोगों के पास डिस्कवर्ड हो चुका है। आई थिंक आपको कोई इसमें डाउट नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा एटम और एलिमेंट में। भाई एटम और एलिमेंट तो कहिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, हाँ बेशक ये छोटा है ये बड़ा है, ये बहुत सारे कार्बन के एटम मिल करके एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है। मेरे पीरियोडिक टेबल में सारा क्या है, एटम है, नहीं एलिमेंट है, एलिमेंट है वो, हाइड्रोजन एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट सब याद करो, एलिमेंट है हमारा। एटम तो सबसे छोटे पार्टिकल हैं, है यूनिट है हमारा। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए हम लिख दिए आपके सामने मॉलिक्यूल और कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन 2 और मोर एटम्स केमिकली ज्वाइंड। मॉलिक्यूल जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं कि एटम मॉलिक्यूल क्या होता है कि
एक से ज़्यादा अगर कोई भी एटम मिल करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है, जैसा कि O2, O क्या था मेरा एटम, O इसमें कितने एटम हैं, O2 में कितने एटम हैं, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म O2 और H2 में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म H2। ये मेरा मॉलिक्यूल या सब्सटेंस दैट कंटेंट 2 और मोर, ये समझ गए। और सेम एटम से भी बन सकते हैं और डिफरेंट एटम से भी बन सकते हैं। इसमें क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। इसमें क्या है, कार्बन के 1 एटम है। और देखो ना, ये हम अगर H2O लिखे, इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का कुछ नहीं तो 1 है। ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब सेम एटम है तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट बोले, O2 H2 N3। डिफरेंट एटम है तो मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए आप कंपाउंड के बारे में क्या समझते हैं हम। कंपाउंड क्या है, व्हाट इज कंपाउंड? A compound is a substance that is made up of 2 or more different element that are chemically combined। Means different element से मिल करके only different element, same नहीं, only different। यहाँ पर क्या लिखा था, 2 or more atoms। एटम्स है, सेम और डिफरेंट कुछ जिक्र नहीं किया, इसलिए सेम और डिफरेंट दोनों है। यहाँ क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स, नॉट सेम, ओनली डिफरेंट। H2O CO2 NaCl, यहाँ O2 नहीं लिखाएगा, यहाँ H2 नहीं लिखाएगा। और लास्ट है, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। ये लास्ट है बट नॉट लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझ गए दोनों को डिफ्रेंशिएट आप आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं मॉलिक्यूल जो है ना, कंपाउंड मतलब कंपाउंड जो है सो मॉलिक्यूल हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, इसमें ये जो है ना, ये डिफरेंट एलिमेंट को कंटेन करता है। ये डिफरेंट एलिमेंट वाला बात है यहाँ पर, डिफरेंट एलिमेंट वाला बात है यहाँ पर, एटम वाला। तो ये हो सकता है, सेम वाला इसमें नहीं आ सकता है, डिफरेंट वाला इसमें जा सकता है लेकिन सेम वाला इसमें नहीं आ सकता। तो कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल है बट मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है। हम जो है H2O को हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड कह सकते हैं। H2O को कंपाउंड कह सकते हैं, CO2 को कंपाउंड कह सकते हैं, H2 को कंपाउंड नहीं कह सकते हैं। बट इसमें जो भी है H2O CO NaCl सब को हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए, ये बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपका अगला चैप्टर होगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए तैयार रहिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो के जैसा होगा, समराइज वे में NCERT की को लेकर के हम आएंगे। आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।